अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम समरीन और आज हम बात करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेकंड फेज के बारे में। जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जो एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं यानी कि OBE ओपन बुक एग्जामिनेशन वो 2 फेज में कंडक्ट करवाए हैं, जो कि एक फर्स्ट फेज जो पहले ही कंडक्ट हो चुका है, जो कि 10 अगस्त से शुरू हुआ था और 31 को उसकी आखिरी डेट थी। काफ़ी सक्सेसफुल तरीके से 50% बच्चों ने अपने आंसर शीट को सबमिट किया है, बट काफ़ी ऐसे सारे बच्चे हैं जो टेक्निकल एरर की वजह से या उनके पास किसी तरीके की सुविधाएं नहीं है या इंटरनेट कनेक्शन की वजह से, इंटरनेट एरर की वजह से या XYZ रीज़न की वजह से अपनी आंसर शीट को सबमिट नहीं कर पाए हैं। तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो सेकेंड फेज में अपने एग्जाम्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जी हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सेकेंड फेज जो रखा गया है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जो फाइनल अपडेट्स आई है उसके अकॉर्डिंग जो सेकेंड फेज शुरू हुआ है वो 14 सितंबर से कंडक्ट करवाए जाने वाले हैं, जिसमें उन बच्चों को मौका दिया जाएगा जो फर्स्ट फेज में, यानी कि जो फर्स्ट फेज में जैसा कि आप सबको पता है 4 घंटे का समय दिया गया था, जिसमें बच्चों को सक्सेसफुली पोर्टल पे अपनी एग्जाम शीट को सबमिट करना था या फिर उनको मेल के थ्रू अपनी आंसर शीट को सबमिट करना था। पर क्योंकि सुविधाएं नहीं थी या किसी भी रीज़न की वजह से अगर उनका रह गया है और उनके आंसर शीट सबमिट नहीं हो पाए, उनके एग्जाम्स रह गए हैं, तो वो सेकेंड फेज में अपने एग्जाम्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब ये सेकेंड फेज क्या है और उसका मोड क्या होगा, तो सेकेंड फेज जो शुरू होने वाला है वो 14 सितंबर से होने वाला है। ऑफिशियल वेबसाइट पे इसकी फाइनल डेट शीट आ चुकी है। आप जाके वहां से इस डेट शीट को जल्द से जल्द डाउनलोड कर लें और वहां से फाइनल अपडेट्स लेते रहें। और इस पे इस बात का भी ध्यान रखना कि जो इस बार एग्जाम्स होने वाले हैं वो ब्लेंडेड मोड में होने वाले हैं, यानी कि ऑफलाइन मोड में और ऑनलाइन मोड में दोनों तरीके से इनको कंडक्ट करवाया जाएगा। पर इसमें बच्चों को इस बात का बहुत तरीके से ख्याल रखना है कि जब वो रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, अगर उन्होंने ऑनलाइन भरना है तो वो पहले ही अपने माइंड को प्रिपेयर कर ले कि उन्होंने ऑनलाइन करना है। जिन बच्चों को ऑफलाइन करना है उनको भी इस बात का ख्याल रखना है कि उन्होंने पहले ही अपने माइंड को प्रिपेयर करना है, क्योंकि अगर उन्होंने एक बार जो फॉर्म में फिल कर दिया उसके बाद कोई फर्दर चेंजेस नहीं हो सकते हैं। और इस बात का भी आपको ख्याल रखना है कि जैसे कि DU ने फर्स्ट फेज के बाद ये सेकेंड फेज का चांस दिया है उन बच्चों को जो बच्चे नहीं कर पाए हैं फर्स्ट फेज में किसी भी रीज़न की वजह से अपने एग्जाम्स, सेकेंड फेज में उनको चांस दिया गया है। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी की फाइनल अपडेट्स के अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि इसके बाद बच्चों को कोई भी चांस नहीं दिया जाएगा। तो मेक श्योर कि बच्चे जितने जल्दी हो सके अपने चीज़ों को लेकर सतर्क रहे और जितना जल्दी हो सके फाइनल अपडेट्स लेते रहे और इस एग्जाम को यानी सेकेंड फेज को स्किप ना करें। अब ये तो बात हो गई फर्स्ट फेज के बारे में और सेकेंड फेज के बारे में। अब बात कर लेते हैं उन बच्चों के बारे में जो PWD कैटेगरी के अंदर आते हैं। इन बच्चों के पास एक अपॉर्चुनिटी ये है कि जिन्होंने पहले ही फर्स्ट फेज में अपने सक्सेसफुली एग्जाम दे दिए हैं पर उनको डाउट है अपनी परफॉर्मेंस को लेकर और वो अपनी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई नहीं है और वो एक और बार एग्जाम देना चाहते हैं, तो उनके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि वो सेकेंड फेज में भी अपने एग्जाम्स को दे सकते हैं अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रोवाइज करने के लिए। अब ये बात हो गई फर्स्ट फेज के बारे में, सेकेंड फेज के बारे में, PWD के बारे में। अब काफ़ी बच्चे उस बात में भी चिंतित है, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट फेज में अटेम्प्ट किया है, 3 सब्जेक्ट सक्सेसफुली हो चुके हैं, बट उनका एक सब्जेक्ट यानी कि किसी भी लेट की वजह से, जैसे कि 4 घंटे हमें दिए गए थे पर 4 घंटे के बाद उन्होंने एग्जाम्स को दिया है और उसके बाद उनके पास नोटिफिकेशन भी आ गया है, पर उन्हें डाउट है कि मेरी आंसर शीट को कंसिडर किया जाएगा या नहीं। तो उनको मैं बता दूं किसी भी तरीके का कोई भी रिस्क ना ले, फाइनली उनसे एक बार जाके कंफर्म कर ले। अब ये कंफर्म कैसे किया जाएगा, आपको सिंपली गूगल पे सोल टाइप करना है, गूगल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे जो भी हेल्पलाइन नंबर है उन हेल्पलाइन नंबर पे जाके फर्दर अपडेट्स लेते रहने हैं और उनसे जो भी, अब काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे, ये भी सोच रहे होंगे, काफ़ी बच्चों के मन में ये ख्याल भी आ रहा होगा, ये सवाल भी आ रहा होगा कि वहाँ से तो किसी भी तरीके का कोई भी कांटेक्ट हो पाना इस वक्त मुश्किल है। जी हाँ, काफ़ी हज़ारों बच्चे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट बहुत सारे बच्चे होने की वजह से वो पैनिक ना करें, कांटेक्ट करने की किसी ना किसी तरीके से कोशिश करते रहे और अपने साल के साथ यानी अपने 1 साल के साथ इस पूरे सेमेस्टर के साथ किसी भी तरीके का कोई भी रिस्क ना ले और अपनी
एग्जाम शीट उनकी कंसिडर की गई है या नहीं की गई है, उसके फाइनल अपडेट्स ले एक बार, जिससे बच्चों की ये कंफ्यूजन दूर हो जाए। उन्हें किसी तरीके का वो, काफ़ी बच्चे ये सोच रहे होंगे कि 4 घंटे बाद भी अगर मैंने अपनी फाइनल आंसर शीट को सबमिट कर दिया गया है और मेरे पास तो नोटिफिकेशन भी आ गया है, तो मुझे किसी भी तरीके की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट ऐसा मत कीजिए, इतने ठंडे मत बैठिए और प्लीज़ कांटेक्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग अगर वो वहाँ पे सबमिट हो चुका है और अगर वो वहाँ पे सबमिट नहीं होगा, क्योंकि ये बात मेंशन की गई थी फर्स्ट फेज में कि 4 घंटे से ज़्यादा समय नहीं दिया गया है। 4 घंटे से अगर आधा घंटा लेट हो गया है, काफ़ी बच्चे सोच रहे हैं कि मेरी आंसर शीट सबमिट हो चुकी होगी, पर एक बार कंफर्मेशन के लिए वहाँ पे अपना कांटेक्ट कर ले, ताकि जिससे उनकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाए। इस वीडियो के साथ में ही होपफुली मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। अगर इस वीडियो को देखने के बाद भी आपको कोई डाउट्स रह जाता है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। आई एम श्योर मैं नेक्स्ट वीडियो में उन सारे पॉइंट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगी। फर्दर अपडेट्स के लिए कीप इन टच। थैंक यू, हाफिज, बाय बाय।